नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एएनएम जेएनएम भर्ती 2018 की। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आज इम्पोर्टेंट्स जो लेटेस्ट निकले हैं उनकी, यहाँ पर एक एएनएम जेएनएम भर्ती 2018 को लेकर भी एक महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निकाला है। क्या कुछ है पूरा आदेश, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो 1 लाख से जो पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं नर्स ग्रेड सेकंड के, उनको लेकर यहाँ पर आदेश जारी किया है कि जो कैंडिडेट हैं उन्होंने नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 नॉन टीएसपी एरिया में दिव्यांग श्रेणी से ऑनलाइन आवेदन किया, जो कि 1 लाख श्रेणी की दिव्यांग न होकर 1 लाख श्रेणी से भिन्न अबव 40% OH है, यानी कि 1 आर्म से की श्रेणी की दिव्यांग अभ्यर्थी है। न श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 नॉन टीएसपी के संदर्भ में जारी विज्ञप्ति में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को नियमानुसार आरक्षण के संबंध में जो विज्ञापित पदों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान का नोटिफिकेशन दिनांक 21 जुलाई 2011 विशेष योग्यजन समान अवसर अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 2011 के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थी को 3% दंडवत आरक्षण दे था। लेकिन दोस्तों, जो 3% जो आरक्षण था वो 1 लाख श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही था। लेकिन जो कैंडिडेट है वो 1 लाख श्रेणी से दिव्यांग न होकर 1 लाख श्रेणी से भिन्न श्रेणी की दिव्यांग अभ्यर्थी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 29 जुलाई 2013 के अनुसार नर्स श्रेणी के पद पर कार्य एवं दायित्व को देखते हुए ग्रुप सी में जनरल नर्स हेतु 1 लाख श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी ही पात्र हैं। इसके अलावा ग्रुप सी में कौन सा नियम यहाँ पर उल्लेखित किया गया है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही विभाग में वर्ष 2013 में भी जो है यहाँ पर नर्स श्रेणी द्वितीय को पोस्टिंग मिली। विज्ञप्तियों के संदर्भ में भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2013 के अनुसार 1 लाख श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी को योग्य माना जाकर भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण यहाँ पर की गई। अन्य श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी को इन पदों के लिए पात्र नहीं माना। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट्स हैं जो 1 लाख श्रेणी के दिव्यांग हैं वो ही नर्स के काम करने के लिए योग्य हैं और उन्हें ही इन जो 3% जो रिजर्वेशन है वो दे है। 1 लाख श्रेणी से जो भिन्न दिव्यांग हैं उन्हें 3% का आरक्षण दे नहीं है। नर्स श्रेणी सीधी भर्ती 2018 नॉन टीएसपी के संदर्भ में जारी विज्ञप्ति में उपरोक्त आधार से स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि 40% या उससे अधिक 1 लाख श्रेणी से दिव्यांग अभ्यर्थी ही जो है आरक्षण के लिए पात्र माना जाएगा। 40% से कम 1 लाख श्रेणी से दिव्यांग होने पर पैतृक वर्ग में सामान्य जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरह ही आवेदन का पात्र होगा। इसके अलावा 1 लाख के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की जो निश्चितता है होने पर विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण पदों के विरुद्ध नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्पष्ट नियम है वो यही है कि जो 1 लाख श्रेणी का जो अभ्यर्थी है जो दिव्यांग है, अगर वो 1 लाख श्रेणी से दिव्यांग है तो उसे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख श्रेणी से दिव्यांग न होकर अन्य श्रेणी का दिव्यांग है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इन्होंने कहा कि जयपुरिया अस्पताल जयपुर से प्राप्त दिव्यांगता रिपोर्ट के आधार पर 1 लाख श्रेणी कैटेगरी में 40% से अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांग श्रेणी में तथा 1 लाख कैटेगरी में 40% से कम दिव्यांग वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल किया गया था। यानी कि जिसकी 40% से ज्यादा दिव्यांग श्रेणी है 1 लाख से, तो उसे वो उन्हें दिव्यांग श्रेणी में, और 40% से कम दिव्यांगता है तो उन्हें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी पाए जाने पर पात्रता निरस्त कर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 1760/2020 सुनीता कुमारी व अन्य में जो कनेक्टेड याचिकाएं हैं उसमें जो पारित निर्णय है उसका सार भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही बताया गया कि फिजिकल जो फिटनेस है वो क्या होती है। चूंकि राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21 जुलाई 2011 के अनुसार जो विशेष योग्यजन का जो समान अवसर का अधिकार है नियम 2011 एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1 लाख श्रेणी के अतिरिक्त अन्य कैटेगरी के दिव्यांग जो है नर्सिंग कार्य के लिए नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में एक जो रिट पिटीशन है छोटेलाल गुर्जर बनाम राज्य सरकार, साथ ही
आप देख सकते हैं जो अन्य जो कैटेगरी की जो भी याचिकाएं हैं जिसमें कहा गया कि 1 लाख श्रेणी के अतिरिक्त अन्य किसी भी दिव्यांग विकलांगता वाला जो अभ्यर्थी है उसके लिए ये जॉब सुटेबल नहीं है, जॉब योग्य नहीं है। साथ ही 2018 से पूर्व की गई नर्सिंग भर्तियों में भी इस नियम को अपनाया गया था कि अगर 1 लाख श्रेणी से दिव्यांग है तो उसे यहाँ पर जॉब दी जा सकती है, लेकिन 1 लाख श्रेणी से अगर भिन्न दिव्यांग है तो उसके लिए जॉब सुटेबल नहीं है। साथ ही उसे इस भर्ती को पात्र नहीं माना गया है 1 लाख श्रेणी से भिन्न दिव्यांग होने पर। इस श्रेणी में योग्य मानते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई थी 1 लाख विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को ही। इस संदर्भ में छोटेलाल जो गुर्जर का जो प्रकरण है वो माननीय न्यायालय द्वारा बहुत लेख पद हेतु आरक्षण की मांग को यहाँ पर अमान्य किया गया। यानी कि आप अगर दोनों पैरों से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उन्हें जो कोर्ट है उसने यहाँ पर अमान्य किया गया था। आरक्षण का प्रावधान इस आधार पर किया जाता है कि वंचित वर्ग के जो अधिकार है वो सुरक्षित किए जा सके, लेकिन जो 1 लाख श्रेणी की तुलना में बोथ लेग, बोथ आर्म, OL, OA की श्रेणी के जो दिव्यांग अभ्यर्थी वो ज्यादा वंचित है। किंतु उसके उपरांत भी जो हाई कोर्ट है उसने छोटेलाल गुर्जर का जो प्रकरण है उस आरक्षण की मांग को यहाँ पर निरस्त कर दिए जाने का पीछे तर्क यह था कि जॉब की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। चूंकि न श्रेणी द्वितीय पद 1 लाख श्रेणी की विकलांगता के लिए उपयुक्त माना गया है, मात्र यह पर्याप्त नहीं है कि 1 लाख श्रेणी से भिन्न श्रेणी वाला व्यक्ति इन दायित्वों का निर्वहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कि व्यक्ति को जिस पद का दायित्व दिया गया है वह उसके स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी अनुकूल होना चाहिए। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पर जो है बोथ आर्म्स बोथ लेग वाला जो अभ्यर्थी है वो ज्यादा यहाँ पर वंचित है, फिर भी उसे जो है यहाँ पर जो ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका जीवन यहाँ पर अहम है। साथ ही दोस्तों जो बैठक हुई उसमें जो नर्स श्रेणी द्वितीय और एएनएम भर्ती 2018 के संदर्भ में स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल जयपुर द्वारा विकलांगता परीक्षण के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि 1 लाख श्रेणी से भिन्न विकलांगता रखते हैं जैसे कि बोथ लेग, 1 आर्म, OH, बोथ आर्म इत्यादि को नर्स श्रेणी द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों के निर्वहन में बाधक नहीं माना है के संबंध में कमेटी द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल जयपुर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्रों को पदों के जॉब चार्ट, कार्य अवधि, इस श्रेणी की विकलांगता के स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21 जुलाई 2011 के अनुसार जो है वो यहाँ पर जो आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन विचार विमर्श करके गहन यहाँ पर कमेटी द्वारा सर्वसम्मति इस निष्कर्ष के पर पहुंची कि नर्स श्रेणी द्वितीय और एएनएम के जो पद है वो 1 लाख श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के अलावा अन्य श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों के राजकीय जयपुरिया हॉस्पिटल जयपुर के दिनांक 18 जुलाई 2019 को करवाए गए शारीरिक दिव्यांगता परीक्षण परिणाम में 1 लाख श्रेणी से भिन्न विकलांगता यहाँ पर माना गया है। और इसके अलावा अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पुनः यहाँ पर इनकी दिव्यांगता का परीक्षण करवाने हेतु 15 जून 2020 को SMS हॉस्पिटल जयपुर में आमंत्रित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियां जो है शारीरिक दिव्यांगता परीक्षण में उपस्थित नहीं हुई। इस प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय या तो इस तथ्य को छुपाकर आवेदन किया जाता है कि वे 1 लाख श्रेणी की दिव्यांग अभ्यर्थी है या 1 लाख श्रेणी की जो दिव्यांगता रखते हैं, जिसमें केवल 1 लाख श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र हैं। अतः दोनों ही परिस्थिति में ये अभ्यर्थी जो है आवेदन की पात्रता नहीं रखते हैं। अतः उक्त विवेचना के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं उसका नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 नॉन TSP एरिया में ऑनलाइन आवेदन को 1 लाख श्रेणी से भिन्न विकलांगता अबाव 40% OH होने की वजह से इनका जो है अपात्र मानते हुए इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर जो नर्स श्रेणी द्वितीय और एएनएम भर्ती 2018 के लिए जो 1 लाख श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं वो ही यहाँ पर पात्र माने गए हैं 3% रिजर्वेशन के लिए और पोस्टिंग के लिए। लेकिन अगर 1 लाख श्रेणी से भिन्न श्रेणी का दिव्यांग है, चाहे वो OL है, बोथ आर्म्स है, बोथ लेग है या अन्य श्रेणी का कोई भी दिव्यांग अभ्यर्थी है, उनको यहाँ पर जीवन रक्षा के लिए इन पदों के लिए यहाँ पर उचित नहीं माना गया। साथ ही जो 3% आरक्षण के लिए 1 लाख श्रेणी का अभ्यर्थी ही है जो यहाँ पर योग्य है।
तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी है इनको यहाँ पर जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया गया है और पोस्टिंग नहीं दी गई है। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।